हम इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टूंडला में खड़े हुए हैं। यहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल ये ओपीडी है इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, मैं दिखा दूं आपको। और यहाँ पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाने तमाम जो मरीज हैं, जो जिनको डॉग बाइट्स हुए हैं या कैट बाइट्स हुए हैं या मंकी बाइट्स के जो पेशेंट्स हैं, वो यहाँ इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रेबीज की वैक्सीन तो उपलब्ध है, सिरिंज उपलब्ध नहीं है। अब मजेदार बात यह है कि इसमें यहाँ सिरिंज का जो संचालन है, या फिर ये कहें कि सिरिंज आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये सामुदायिक शौचालय में आपको दिखा दूं, आपको लिए चलता हूँ। यहाँ सामुदायिक शौचालय है ये। हालांकि ये किसी प्राइवेट एजेंसी द्वारा सामुदायिक शौचालय बनाया गया है। यहाँ जो सफाई कर्मी हैं वो सामुदायिक शौचालय के भीतर रखकर सिरिंज बेच रहे हैं। जो सिरिंज 2 या 2.5 रुपए की महज आती है, वो 10 रुपए में यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। ये सामुदायिक शौचालय है और यहाँ पर जो सफाई कर्मी तैनात हैं, हालांकि वो इस वक्त अब सीट पे नहीं है, क्योंकि हमारे स्टिंग या फिर हमारे कैमरे के बाद यहाँ से वो चले गए। इस जगह से ये स्वच्छ सामुदायिक शौचालय ब्लॉक का है, जिसमें यहाँ रखकर ये सिरिंज बेची जा रही थी। 2.5 रुपए की सिरिंज 10 रुपए में बेची जा रही है। सबसे बड़ी अनियमितता ये है कि किसी सरकारी अस्पताल में कोई प्राइवेट वेंडर यहाँ सर्जिकल आइटम या कोई दवा कैसे बेच रहा है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब बकौल जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, जो सीएमएस हैं इस अस्पताल के, उनके मुताबिक कम से कम 150 मरीजों को प्रतिदिन एंटी रेबीज की वैक्सीन दी जाती है और 150 सिरिंज लगभग इसी जगह से बेची जाती है। 2 रुपए की सिरिंज 10 रुपए में। तो ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उनकी बदहाली की बड़ी पोल इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से खुल रही है कि किस तरह से आम आदमी को कई गुना कीमत पर सिरिंज सामुदायिक शौचालय से उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि चिकित्सा अधीक्षक जो है इस अस्पताल का, उनका कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है। हमारे बताने के बाद उनके संज्ञान में आया, लेकिन यह पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवालों के घेरे में आता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब 10 दिन से सिरिंज उपलब्ध नहीं है, तो आखिर वो किसकी शह पर 150 सिरिंज प्रतिदिन यहां से बेची जा रही है। आखिर उसमें कौन कौन हिस्सेदार हैं? अगर डिमांड स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी, तो वो अब तक पूरी क्यों नहीं की गई? आखिर जिस स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के दावे स्वास्थ्य मंत्री करते हैं, जमीनी हकीकत में वो दावे बिल्कुल फेल नजर आते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।